हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। देवोत्ती ग्रुप की तरफ से सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं वो है बीटीएसटी। बीटीएसटी क्या है, बीटीएसटी क्यों लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए, और किन लोगों के लिए बीटीएसटी एक्चुअली है या फिर सब लोगों के लिए बीटीएसटी है। तो अगर हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे तो पहले देखना चाहिए बीटीएसटी चीज़ क्या है। बीटीएसटी का मतलब है बाय टुडे सेल टुमारो डे आफ्टर टुमारो, यानी कभी भी आप उसको सेल कर सकते हैं उसका एक्सपायरी डेट तक। जब जैसे कि कोई स्टॉक्स का अगर आपने ऑप्शन में बाई कर रहे हैं, हाँ इससे पहले मैं और एक चीज़ क्लियर कर दूँ, बीटीएसटी सिर्फ होता है ऑप्शन के ऊपर, ये कोई स्विंग के लिए भी नहीं होता है, ठीक है। जिन लोगों को ऑप्शन खेलते हैं उन लोग बीटीएसटी एक्चुअली कैरी करके लेके जाते हैं। यानी कोई भी चीज़, कोई भी ऑप्शन का एक प्रीमियम, चाहे वो स्टॉक्स का ऑप्शन हो चाहे इंडेक्स का ऑप्शन हो, आप बाई करने के बाद उसको अगर आप कैरी करके लेके जा रहे हैं, यानी आज सेल करने का आपको कोई मूड नहीं है, इच्छा नहीं है, क्योंकि आपको यकीन है उसके ऊपर, चाहे आप कॉल साइड में ले यानी सी साइड में ले या पुट साइड में ले या फिर पी साइड में ले, जिस साइड पे आप ले रहे हैं आपको पूरा के पूरा यकीन है, क्योंकि आने वाला दिनों में या फिर आप आज लिया तो कल का डेट पे ये जाके आपको 100% प्रॉफिटेबल बनाएगा, इसलिए आप बीटीएसटी ले रहे हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई भी प्रीमियम आप ले रहे हैं उसके बदल में आपको सिर्फ 100-200 रुपये प्रॉफिट मिलेगा, इस चक्कर में आप उसको बाई कर रहे हैं। आप इसलिए लेते हैं कि आपको मार्केट ओपन होने के साथ साथ ही आपको कम से कम देखा गया तो 1000, 2000, 1500, 3000, 5000, 10,000 कितना भी हो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो अगर आप कोई भी चीज़ को बाई कर रहा है बीटीएसटी को, उससे पहले मैं बोलूँगा ज़रूर आप एक बार उस वीक का, जिस वीक पे आप बीटीएसटी ले रहे हैं, अगर इंडेक्स का ले रहे हैं तो आने वाला 4-5 दिन के अंदर एक बार शेड्यूल चेक कर लीजिए। आने वाला 4-5 दिनों के अंदर कुछ इवेंट तो नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने अगर निफ्टी या बैंक निफ्टी का आपने कोई भी कॉल ले लिया, आपका मोटिव क्या है, ये ऊपर की तरफ ही जाएगा, लेकिन उस वीक पे देख रहे हैं कोई ऐसा कोई इवेंट है जिसके चक्कर में मार्केट सीधा के सीधा डाउन आ गया, तो आपको अल्टीमेटली लॉस होने वाला है। तो इसलिए आपको पहले देख लेना चाहिए उस वीक पे, या फिर आप स्टॉक्स के लिए ले रहे हैं तो देखना चाहिए उस स्टॉक्स के ऊपर आने वाला दिनों में क्या होने वाला है। वरना आपको बीटीएसटी लेना है, इस खुशी में आपने ले लिया, हर लोग लेते ही मार्केट ओपन होते प्रॉफिट होता है, बस आपने उस हिसाब से ले लिया, आप लिया देखे तो मार्केट सीधा डाउन, ठीक है। तो अगर आज का हमारा टॉपिक है यही रहेगा, जब बीटीएसटी क्या है, क्यों लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपने आज है आपका 8 जून, ठीक है, अभी तो मार्केट अप ट्रेंड में है, क्योंकि अब इलेक्शन का रिजल्ट का नतीजा भी आ गया है, इलेक्शन में क्या होगा सब कुछ आपके सामने क्लियर हो गया। अभी प्रधानमंत्री का शपथ भी लेने वाला है, तो इस खुशी में बहुत सारे आदमी ने सी साइड में, कॉल साइड में बीटीएसटी ले लिया। मैं अगर निफ्टी का बात करूंगा, मेरा एक सब्सक्राइबर को मैंने जस्ट बात किया था, उन्होंने उनका जो भी पोजीशन जो है मेरे को बताया है, इसलिए मेरे को बहुत ज़रूरी लगा इसके ऊपर एक वीडियो डालना चाहिए, ठीक है। एक्चुअली जिन्होंने भी लिया है, ठीक है, वो उनका जो भी पर्सनल जो भी उनका व्यू है, ज़रूर उनको तो ऐसा लगा कि आगे आने वाला वीक में ये आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आपने अभी अगर कोई भी सी साइड में पोजीशन बना रहा है, सपोज देखिए, मैं एक चीज़ आपको समझाने का कोशिश, बहुत गौर से सुनिए ये बात को, ठीक है। देखिए आज मार्केट को हम लोग जो दिख रहा है, फ्राइडे के दिन मार्केट ने क्लोज कहाँ पे दिया, 23,290 के पास। मैं एक लेवल को मार्क करता हूँ, ठीक है। तो आपको और एक चीज़ क्या देखना है, मार्केट कहाँ पे अभी, उसका लाइफ टाइम हाई कहाँ है, या फिर उसका कुछ दिनों के अंदर हाई कहाँ पे था। अगर आप उनका लाइफ टाइम हाई अगर हम लोग मार्क करेंगे तो निफ्टी का लाइफ टाइम हाई था 2338, यानी हम लोग मोटा अगर राउंड फिगर में पकड़ लेंगे तो 23350 उसका है लाइफ टाइम हाई, ठीक है। अगर 2333050 के पास हम लोग अगर मार्किंग करेंगे तो आपको ये लेवल निकल के आता है। 4-5 पॉइंट के ऊपर नीचे वो छोड़ दीजिए, राउंड फिगर में हम लोग बात कर रहे हैं। तो जिन्होंने भी
इस एरिया पे आके कॉल साइड में BTST लिया है तो उनका ज़रूर व्यू होना चाहिए। जो मार्केट अभी जो पोजीशन पे है 23270, ये इस एरिया से लेके अपर साइड में हमारा स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कौन सा है? स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि कुछ दिन पहले निफ्टी जब इस एरिया पे जब हाई लगाया था उसके बाद ही देखिए न्यूज़ के चलते व कोई भी रीजन्स के वजह से देखिए एकदम सीधा प्रॉफिट बुकिंग आ गया था। यानी हम लोगों को ज़रूर कंसिडर करना चाहिए 23350, 23,350 के पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? अगर इस एरिया पे अगर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है तो मार्केट अगर ओपन गैप अप ओपन भी हो गया तो कितना सा होगा? अगर 23350 के ऊपर अगर मुश्किल से ओपन भी कर लिया ना तो मंडे के दिन मार्केट तो ओपन होगा लेकिन ज़्यादा टाइम टिक नहीं पाएगा। जिन्होंने लिया है मैं उनको बात छोड़ दे रहा हूँ, मैं उनको पैनिक भी नहीं कर रहा हूँ। हो सकता उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो, मैं भी भगवान के पास यही बोलूँगा बहुत अच्छा प्रॉफिट हो। क्योंकि कोई भी अगर आदमी जब कोई भी चीज़ को बाई करते हैं ना, चाहे कॉल साइड हो पुट साइड हो, उनको हमारे तरफ से दुआ रहता है कि उनको कम से कम मिनिमम प्रॉफिट तो होके निकलना चाहिए, 1 रुपये भी लॉस नहीं होना चाहिए। क्योंकि इस मार्केट में छोटा छोटा रिटेल ट्रेडर जो भी आता है ना सब प्रॉफिट कमाने के चक्कर में आता है, कोई लॉस करने के लिए नहीं आता। कोई मिडिल क्लास फैमिली से रहता है, कोई एकदम पुअर फैमिली से रहता है, उनको क्या व्यू क्या रहता है, मैं कुछ थोड़ा बहुत सीख के कुछ पैसा अगर यहाँ पे प्रॉफिट कर लूँगा तो बहुत अच्छा है। तो इसलिए बोल रहा हूँ जिन्होंने भी बाई किया, जिन लोगों ने बाई किया, ऐसा नहीं है कि मेरा सब्सक्राइबर जो है उन्होंने बाई किया, ऐसा बहुत सारा आदमी है जिन्होंने कॉल साइड को बाई किया। क्योंकि उनको सबको पता है कि प्रधानमंत्री का शपथ होने वाला है तो ये चीज़ कंप्लीट होने के बाद मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा, ज़रूर जाएगा मार्केट अप ट्रेंड में। लेकिन हमको क्या देखना है, हमारा ये जो एक्सपायरी है इस एक्सपायरी के अंदर मार्केट ऊपर जाएगा क्या, ये चीज़ को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वरना आप जब जिस एक्सपायरी के अंदर आपका कॉल साइड को बाई किया है, देखा है कि उस 3-4 दिन के अंदर ही मार्केट डाउन में रहा, उसके बाद आपको मार्केट बहुत ऊपर गया, तो आपका फ़ायदा क्या है? कुछ आपको कोई हाथ में लगने वाला है क्या? कुछ भी नहीं लगने वाला है। दूसरा चीज़ क्या है, और एक चीज़ बहुत गौर से सुनिए, क्योंकि हम लोग कोई भी अगर BTST ले रहे हैं तो हमारा मोटिव क्या है, बिना कोई मेहनत करके मार्केट ओपन होने के बाद ही हमको 1000-1200 का प्रॉफिट मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको 200, 250, 300 का प्रॉफिट में निकलना ही है तो BTST का टेंशन मैं क्यों पालूँ? BTST कौन लोग लेता है? जिनको कंफर्म है मार्केट अपर साइड में ही जाएगा, मेरे को 1500-2000 मिनिमम तो प्रॉफिट चाहिए, वरना BTST हाथ में क्यों लगाऊं? अगर कल के दिन में मंडे के दिन देखा गया सुबह 9:10 जब बज रहा है तब देखा, जब प्री ओपन मार्केट जिसको बोलते हैं, आपको अगर दिखाई दिया मार्केट 100 पॉइंट गैप डाउन हुआ या फिर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन हुआ तो भी आपका प्रीमियम डीके ही होगा, अगर गैप डाउन हुआ तो कोई बात ही नहीं है। जब तक जिन्होंने भी इस एरिया पे सी कॉल साइड को बाई किया है उनका फ़ायदा कब होगा, जब मिनिमम मार्केट 23270 के पास क्लोज दिया, मिनिमम मार्केट 23325 के ऊपर ओपन होने के बाद उस अपर लेवल को सस्टेन करेगा, ये बहुत ज़रूरी है। वरना क्या होगा, आपका प्रीमियम डीके तो 100% होगा। ठीक है, यहाँ तक मैं क्लियर हूँ। दूसरी बात, आप BTST कब लेंगे, BTST लेने का टाइम कब है? आपको BTST लेना चाहिए, जितना मेरे को नॉलेज है बस जितना मेरे को लगता है कि 3:15 के बाद, जब ऑलमोस्ट क्लियर हो जाता है। कभी कभी एक आध दिन ऊपर नीचे हो जाता है मार्केट, अलग बात है, वरना 3:15 व 3:20 के बाद ऑलमोस्ट क्लियर हो जाता है मार्केट कौन सा जोन को क्लोज देने वाला है। 10-15-20 पॉइंट ऊपर नीचे होता वो अलग बात है, वो अब कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आपको ऑलमोस्ट मालूम हो जाता इस एरिया पे क्लोज देने वाला है। तो उस एरिया पे जब ले रहे हैं ना, आप कौन सा प्रीमियम ले रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, ऑब्वियसली अगर आप 40-50 रुपया का प्रीमियम ले रहे हैं तो ज़रूर मतलब रहता। अगर आप इन द मनी भी ले रहे हैं, ठीक है, तो आपको देखना चाहिए कम से कम, अगर निफ्टी का मैं बात कर रहा हूँ, अगर निफ्टी में आप ले रहे हैं 23500 का कॉल या फिर 23400 का कॉल, ठीक है, तो आपको ज़रूर ये देखना चाहिए मार्केट क्लोज कौन सा एरिया पे दे रहा है। क्योंकि जब तक आपको वो जब अमाउंट जब इंक्रीज़ होगा, अगर मैं बोल रहा हूँ आपने ले लिया, जब बाई किया उस टाइम पे मार्केट था
23,300 के पास, यानी 23,300 के पास मार्केट था, आपने बाई कर लिया। उस टाइम पे आपका प्रीमियम था 200 रुपीज़, कोई भी कॉल का हो, मैं एग्जांपल मान के चल रहा हूँ, कोई भी कॉल का है। तो आपको उसके बाद क्या दिखाई देगा, आप जब मार्केट जब क्लोज होते होते मार्केट और भी 50 पॉइंट या फिर 60 पॉइंट डाउन हो गया, लेकिन आपका प्रीमियम आपको क्या दिख रहा है, 1-2 पॉइंट का डाउन हो, आपको उस टाइम पे कुछ भी नहीं पता चलेगा। बहुत गौर से बात सुनिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आपने जब कोई भी जब प्रीमियम का जब कॉल साइड को ले रहा है या पुट साइड को ले रहा है, मैं कॉल साइड का पहले बात कर ले रहा हूँ। आपने जब बाई कर रहा है 23,300 के पास मार्केट चल रहा है, जिस भी प्रीमियम आपको बाई किया है, फॉर एग्जांपल उसका प्रीमियम अभी चल रहा है 200 रुपया, मार्केट क्लोज होते होते मार्केट ऑलमोस्ट क्लोज दे दिया 23,250, यानी आप जिस पोजीशन पे ले रहा है उससे 50 से 60 पॉइंट नीचे डाउन करके मार्केट ने क्लोज दिया, ठीक है। तो आपका प्रीमियम उस टाइम पे क्या दिखाई देगा, वही 2-4 पॉइंट डाउन हुआ बोल के दिखाई देगा। एक्चुअली हकीकत प्रीमियम कैलकुलेट कब होगा, नेक्स्ट डे होगा, ठीक है। आपको उस टाइम कैसे पता चलेगा, आप जब देखेंगे उस दिन नेक्स्ट डे जब देखेंगे और भी हो सके तो फ्लैट ओपन हुआ या फिर और भी 10-15 पॉइंट गैप डाउन हुआ, तो आपको कितना पॉइंट आप जिस एरिया पे लिया है उस कहाँ पे लिया, 23,300 के पास, लेकिन एक्चुअली मार्केट तो उसी दिन लास्ट मोमेंट में 50-60 पॉइंट गैप डाउन ऑलरेडी हो ही गया था, मैं डाउन में क्लोज दिया था, और नेक्स्ट डे ओपन होते होते फ्लैट ओपन हुआ या फिर 20-30 पॉइंट और भी डाउन हुआ, तो यानी आपका जहाँ से लिया उस नेक्स्ट डे ओपन हुआ ऑलमोस्ट 100 पॉइंट। आप मेरे को समझाइए एक बार, आपका प्रीमियम का क्या हालत होने वाला है। आप तो प्रॉफिट के चक्कर में लिया, लेकिन आपको हाथ में क्या लगने वाला है, उस टाइम पे आपको दिल में क्या लगेगा मालूम, कैसे भी करके भगवान मेरा कैपिटल को प्रोटेक्ट कर दे। आपका दिमाग में प्रॉफिट का बात बिल्कुल भी नहीं आएगा, भगवान मेरा कैपिटल कम से कम प्रोटेक्ट कर दे। मैं 200 का 25 का लॉट है, मैं 200 पॉइंट में लिया हूँ, तो कम से कम मेरा कैपिटल को प्रोटेक्ट कर दे। अगर उस टाइम पे ओपन होने के साथ साथ अगर 200 में लिया ना, अगर मुश्किल से 175 के पास आ गया, मैं बोल रहा हूँ यकीन के साथ बोल रहा हूँ, आपको हिम्मत नहीं होगा 220 तक आपको होल्ड करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी आपने 25 पॉइंट का लॉस देख चुका है, ऑलरेडी आपने 700 से लेके 800 का लॉस देख चुका है आपने। उसके बाद आपको हिम्मत नहीं होगा, क्योंकि मार्केट उसी और भी बात सुनिए, अगर उस डाउन लेवल में मार्केट और भी 10-15 मिनट डाउन रुक गया ना, तो आपका हालत और भी बुरा होने वाला है। इसलिए BTST एक टाइम पे मैं भी बहुत BTST लेता था, बहुत BTST, लेकिन हाँ मैं इंडेक्स का BTST बहुत कम लेता था, मैं ज़्यादा स्टॉक सब BTST लेता था, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। मैं अभी आपको एग्जाम्पल स्टॉक्स के ऊपर देने वाला हूँ, स्टॉक्स का ऑप्शन BTST क्या हालत होता है। मेरा फेवरेट स्टॉक्स है डिक्सॉन। जिन लोग मेरे साथ कंटिन्यू जुड़े रहता है उन लोगों को पता है मेरा कुछ चुनिंदा हुआ स्टॉक्स है जिसको मैं कंटिन्यू फॉलो करता हूँ, ठीक है, और ऐसा होना भी चाहिए। तो मेरा आज का मैं जो एग्जांपल दे रहा वाला हूँ वो देखिए डिक्सॉन। मैं पहले देख लूँगा डिक्सॉन को जो बाई करूँगा, मैं इससे पहले इंडेक्स का बात बोल रहा हूँ, इस सेम बात को। पहली बात, मैं कौन सा एक्सपायरी तो स्टॉक्स का एक्सपायरी, एक अच्छी बात क्या है, अगर मंथ का स्टार्टिंग में आप ले लिया ना, अगर आपको पता है ये अप ट्रेंड में चल रहा है, मंथ का अगर स्टार्टिंग में ले लिया, आपको और भी क्या फ़ायदा है, और भी पूरा मंथ कम से कम 15-20 दिन आपका हाथ में है। कभी भी अगर आपका एरिया पे आगे आके वो अगर गैप अप भी नहीं हुआ, कम से कम उसका स्पीड रहेगा ना, तो कोई पैसा मिल जाएगा। मैं आपको एग्जाम्पल का अच्छे से समझाता हूँ, समझने की कोशिश कीजिए। मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में चल रहा हूँ। हम लोग क्या देखा, डिक्सॉन अच्छा खासा अप ट्रेंड में चल रहा है, ऑलरेडी इन्होंने लाइफ टाइम हाई मार दिया है, लास्ट फ्राइडे को लाइफ टाइम हाई मारा है। तो आपने अगर ये देखा क्या, डिक्सॉन कंटिन्यू डे को 994540 के नीचे नहीं आ रहा है, तो आपने क्या किया, बहुत अच्छी बात है, आपने क्या किया, इस एरिया पे अगर सी साइड ले भी लिया ना, कोई दिक्कत का बात नहीं। अगर इसका गैप डाउन भी हो गया तो आपको पता है नेक्स्ट डे अपर लेवल में जब जाएगा, क्योंकि ये सब स्टॉक्स का अच्छा खासा स्पीड रहता है, इनको आपको पैसा दे देगा, ठीक है। लेकिन बात कहाँ पे आ जाता है, आपने जब लिया, फॉर एग्जांपल आपने 10,000 के पास लिया, 10,300 या 400 का कॉल लिया आपने, ठीक है। मार्केट अगर कभी भी उसका नेक्स्ट डे अगर मैं बोल रहा हूँ 50-60 पॉइंट, क्योंकि इतना बड़ा स्टॉक्स है, तो इसका 150 पॉइंट का गैप डाउन ओपन होने का कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हो भी सकता है। 50 पॉइंट अगर आप भी ओपन हो गया ना, तो आपका प्रीमियम को उतना ज़्यादा बढ़ेगा नहीं।
अगर 50-60 पॉइंट डाउन हो गया ना तो आपका प्रीमियम जल्दी घटेगा, क्योंकि वो डाउन होने के बाद और भी ट्राई करेगा नीचे लेवल में एक सपोर्ट लेने के लिए। उस टाइम पे आपका प्रीमियम का बहुत बुरा हालात होने वाला है। आप लोग समझ रहे हैं ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो यानी BTST जब भी लेते हैं एकदम फुल एंड कॉन्फिडेंस के साथ लीजिए। इसके बाद ये भी रेडी हो जाइए, क्योंकि अगर मैं इसको BTST ले रहा हूँ, मैं इसके ऊपर कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा हूँ मेरा 10,000 रुपया, तो मैक्सिमम मैं कितना लॉस तक उसको होल्ड कर सकता हूँ। ऊपर से सिर्फ लॉस कितना होल्ड कर सकता हूँ वो बात नहीं है। अगर प्रीमियम डीके हो गया तो आपका फ़ायदा क्या होगा। अगर मैं ले रहा हूँ, मैं डिक्सोन का बोल रहा हूँ, यहाँ पे निफ्टी का बोल रहा हूँ, मैं 23,300 के पास लिया हूँ, 23,150 के पास, यानी 150 पॉइंट नीचे भी इसका अच्छा खासा सपोर्ट है। मैं कम से कम उस एरिया पे आए तो मैं एक बार एवरेज करूँगा, अदरवाइज मैं वहाँ तक होल्ड ज़रूर करूँगा, चाहे मेरा 200 का प्रीमियम 110 पे क्यों ना आ जाए। क्योंकि जब BTST आपको ये बात ज़रूर सोचना चाहिए, BTST लेने वाला हमेशा कैलकुलेट क्या करता है, जब भी 3-10 बज जाता है उसके बाद उनका काम रहता है कौन सा स्टॉक को मैं पिक करूँ BTST के लिए, उसका अपर लेवल डाउन लेवल हर चीज़ कैलकुलेट करने के लिए बैठ जाता है, हर चीज़, क्योंकि कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं कोई चीज़ को BTST ले रहा हूँ, यानी BTST कौन सा लेवल तक मेरे को गिराएगा, उस एरिया तक मैं झेल पाऊंगा क्या, मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वरना भाई कोई भी आएगा, कोई भी एक सी साइड उठा लेगा, पी साइड उठा लेगा, उसको पता होगा मैं नेक्स्ट डे मिल जाएगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। हाँ, जिस दिन अगर किस्मत चमक गया, ऐसा बहुत बार हुआ है, बजाज को हम लोग बहुत बार देखा है, ठीक है, 5,000 रुपया लगाया, नेक्स्ट डे 25,000 मिल गया, ऐसा होता है, कभी कभार लग जाता है ऐसा। अगर मेरे को तुक्का लगाना है तो मैं लॉटरी नहीं खरीद लूँगा, तो मैं क्यों इस शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा। शेयर मार्केट भी एक टाइप का गेम, क्या बोलूँगा इसको, बहुत आदमी क्या क्या भी नाम देता है, जो भी है, तो यहाँ पे एनालिसिस किया जाता है, लॉटरी में एनालिसिस किया नहीं जाता है। तो इसलिए बोलूँगा जो भी लेंगे भगवान करे सबका पोर्टफोलियो ग्रीन रहे, क्योंकि हमारा ये छोटा छोटा रिटेल ट्रेडर जब प्रॉफिट में आता ना, बहुत अच्छा लगता है मेरे को क्यों, सबको अच्छा लगेगा, क्योंकि हर आदमी जब प्रॉफिटेबल रहेगा ना, उसका जब कैपिटल ग्रो होगा तो ज़रूर उन्हें और 2-4 आदमी कन्विंस करेगा, और भी 2-4 आदमी मार्केट में आएगा, ऐसा करते करते मार्केट बहुत बड़ा होगा। ठीक है, तो हो सके आप लोगों को मैं क्लियर कर पाया हूँ। जिसको भी इस बारे में और भी डाउट है, मैं उनको बोलूँगा ज़रूर मेरे को कमेंट कीजिए, मैं और भी डिटेल में कवर करने का कोशिश करूँगा। जिनको समझ में नहीं आया, चाहे तो और एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए, शायद आपको समझ में आ जाएगा। नहीं आने का कोई बात नहीं, मैं तो डिटेल में ब्रेक करके समझा दिया, फिर भी अगर समझ में नहीं आया आपको तो कम से कम मेरे को मैसेज कर दीजिए।